हाय फ्रेंड्स, तो आइए तड़पती रूह की एक अनोखी और असाधारण घटना कहानी के पार्ट 2 में। अब पठान के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहान में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उसी बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ें नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुँचा दिया। इधर उसके माँ पिता उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुँचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ पिता से उसे मिलने की इंतजा भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब बच्ची रात को चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपत्ति के एक भी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई हैं, जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माँ पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। ये तो अभी इसे जानती तक नहीं और ये इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ अभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी।
अब्बू, आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना होश खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी नहीं मिली थी और अपने असली माँ पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।